मामूली चोटें आई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बंगाल के शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुबह 11 बजे से संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी समारोह के समय मौजूद रहेंगे। अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच रूस और चीन की साझा हवाई पेट्रोलिंग ने माहौल को और बिगाड़ दिया। गश्त लगाने के लिए दोनों देशों के कई विमानों ने पूर्वी चीन सागर और प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ान भरी। रूस के बम बरसाने वाले विमान भी शामिल हुए। बेहद खतरनाक माने जाने वाले ये विमान बमबारी के अलावा हवा से परमाणु मिसाइलें भी दाग सकते हैं। इन विमानों की सुरक्षा के लिए कई लड़ाकू विमानों ने भी इनके साथ उड़ान भरी। अभ्यास के दौरान आसमान में ही ईंधन भरने के अलावा दुश्मन पर रात में हमला करने की तैयारियां भी परखी गईं। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन ये लड़ाकू विमान दक्षिण कोरिया की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश करने लगे। जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी अपने कई लड़ाकू विमानों को उनका सामना करने भेज दिया। देखते ही देखते आसमान में जंग के हालात बन गए। हालांकि बाद में चीन और रूस के विमानों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस घटना की वजह से इलाके में तनाव चरम पर पहुंच गया। जापान भी रूस और चीन के इस अभ्यास के विरोध में उतर आया। दोस्तों को खतरे में देख अमेरिका भी पलटवार की तैयारी में जुट गया और उसने एक दो नहीं पूरे 30 लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। अलास्का में अमेरिकी सेना के एयरबेस पर 5वीं पीढ़ी के कई F-35 लड़ाकू विमान कतार में खड़े नजर आए। पहले इन लड़ाकू विमानों को एक एक कर रनवे पर लाया गया, जिसके कुछ मिनट बाद ही वो उड़ान भरने लगे। परमाणु हमला करने की ताकत रखने वाले ये लड़ाकू विमान रडार की पकड़ में नहीं आते और इसी खूबी की वजह से इन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक हमलावर विमान भी माना जाता है। इस दौरान F-16 और बम बरसाने वाले B-52 विमान भी दिखाई दिए। लड़ाकू विमानों के इस तरह एक साथ उड़ान भरने को एलिफेंट वॉक कहते हैं, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाता है। और अपने सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों को एक साथ उड़ाकर अमेरिका ने भी चीन और रूस को उससे न उलझने की साफ चेतावनी दे डाली। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने ममता बनर्जी पर केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू नहीं करने का आरोप लगाया। राकेश सिन्हा ने कहा कि किसान ममता की प्राथमिकता पर कभी नहीं रहा। इतना नहीं, राकेश सिन्हा ने यह भी कहा कि ममता खुद चाहती है कि बंगाल में किसान की हालत दयनीय बनी रहे और वो अपनी जमीन बेचता रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे, एक बड़ी रकम ट्रांसफ़र की जाएगी किसान सम्मान निधि की, लेकिन बंगाल के किसानों को नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तक उन्होंने सूची अपनी नहीं भेजी थी। देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी किसानों की दयनीय अवस्था से न संवेदनशील हैं, न ही केंद्र सरकार की सुविधाओं को वहाँ तक पहुँचने दे रही हैं। वो चाहती हैं कि किसान उसी दयनीय अवस्था में बने रहे, उसी ऋण की अवस्था में पलता रहे और अपनी ज़मीन बेचता रहे। ममता बनर्जी वहाँ पूंजीपतियों के इशारों पर, बड़े व्यवसायियों के इशारे पे काम कर रही हैं। उनका गरीब किसान गांव से कोई लेना देना नहीं है। कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जिक्र के बाद